साल 1912 जब दुनिया के लोगों ने एक ऐसा नायाब अजूबा देखा जो सबको हैरान कर देने वाला था। एक ऐसा जहाज जो शोहरत और आरामदेह समुद्री यात्रा का गजब नमूना था। वह उस दौरान इंसानों द्वारा निर्मित सबसे बड़ा और सबसे महंगा लग्जरी जहाज था, जिसका नाम था टाइटैनिक। जिस जहाज को देखने भर और यात्रा करने के लिए लोगों में बहुत ही उत्साह था, वह जहाज अपनी यात्रा पूरी भी नहीं कर सका था। 15 अप्रैल 1912 की वो रात जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के दौरान, जो उसकी आखिरी यात्रा बन गई थी, एक आइसबर्ग से टकरा गया था और डूब गया था। लेकिन हमारी धरती के महासागर इतने विशाल होने के कारण टाइटैनिक के डूबने के 73 साल तक इसका कुछ पता नहीं चल सका था कि यह जहाज समुद्र में कहाँ डूबा और इसका मलबा कहाँ है। ऐसा नहीं है कि इस जहाज को ढूंढने की कोशिश नहीं की गई थी। लाखों कोशिशों और रिसर्च के बाद भी 73 साल तक कोई सुराग नहीं मिला था। बहुत से मिशन भी इसका पता लगाने में असफल रहे थे। फिर अचानक टाइटैनिक के डूबने के 73 साल बाद साल 1985 में एक नेविगेटर रॉबर्ट बलार्ड और उनके सहकर्मी ने इस जहाज का पता लगा लिया। यह जहाज समुद्र में 4 किलोमीटर नीचे या कहें 12,500 फीट नीचे पाया गया, और समुद्र में इस जहाज के पता लगाने के बाद आज 36 साल हो चुके हैं, फिर भी इस टाइटैनिक के मलबे को बाहर नहीं निकाला जा सका है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज, जिसका मलबा 110 सालों से समुद्र में धंसा हुआ है, इसे बाहर नहीं निकाला गया? ऐसा भी नहीं है कि इस जहाज को समुद्र से बाहर निकालने की कोशिश नहीं हुई। इसे बाहर निकालने के लिए कई कोशिशें हुई और सारी कोशिशें नाकाम रही। बहुत से रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की टीम ने इस पर मिलकर बहुत स्टडी की, लेकिन फिर भी उनकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। इतने बड़े जहाज के सामने उनकी कोशिशें एक तिनका साबित हुई। एक आइडिया यह निकल कर आया था कि जहाज को पिंग पोंग बॉल से भर दिया जाए तो उसे टाइटैनिक को बाहर खींच लाना आसान हो जाएगा। लेकिन आइडिया देने वाले को यह नहीं पता था कि 4 किलोमीटर की गहराई में पिंग पोंग बॉल प्रेशर की वजह से फट जाएगी। पानी का प्रेशर वह नहीं झेल सकेगी। ऐसे में यह आइडिया असफल साबित हुआ। एक दूसरा आइडिया यह निकल कर आया कि हजारों एयर बलून जिसमें हीलियम भरा हो, उसे टाइटैनिक से बांध दिया जाए तो वह इसे बाहर खींचने में मदद करेगा और टाइटैनिक हल्का हो जाएगा। फिर उसे केबल के जरिए बाहर खींचा जा सकेगा। लेकिन इतनी गहराई में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। टाइटैनिक जहाज का वजन 1,43,000 टन था और इतनी गहराई में दफन होने के कारण पानी के प्रेशर से इसका वजन 50 गुना ज़्यादा हो चुका था। ऐसे में जब टाइटैनिक को ढूंढा गया तो वह 2 टुकड़ों में पूरी तरह सड़े मलबे में तब्दील हो चुका था। ऐसे में टाइटैनिक को बाहर खींचकर निकालना ठीक उसी के समान था जैसे चाय में डूबी बिस्किट को बाहर निकालना। एक साइंटिस्ट ने यह सजेशन दिया कि जहाज को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो बर्फ पानी से हल्की होने के कारण वह ऊपर आने लगेगी। यह आइडिया थ्योरेटिकली काफ़ी अच्छा था, बट इतने बड़े जहाज को बर्फ में तब्दील करने के लिए 0.5 मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत थी और उसे समुद्र की गहराई में ले जाने के लिए भारी खर्च की ज़रूरत थी। इतने खर्च और चैलेंज की वजह से ये आइडिया भी काम का नहीं रहा। हालांकि इस जहाज में मौजूद छोटे जवाहरात, कीमती ग्लासेस व अन्य कीमती चीज़ें निकाल ली गई थी। विज्ञान और दुनिया की इतनी तरक्की के बाद भी यह जहाज मलबे के रूप में उसी गहराई में दफन है जहां वह गिरा था, जिसे कुछ समुद्री जीव अपना डेरा बना चुके हैं। इस जहाज को निकालने में लगने वाली लागत इतनी है कि इस लागत में एक नया बड़ा जहाज बना लिया जा सकेगा, और किसी मुश्किल से इस जहाज को बाहर निकाल भी लिया जाए तो उसे म्यूजियम में रख कर 50 सालों तक भी इसकी कीमत वसूली नहीं की जा सकेगी। तो इसलिए यह जहाज आज भी समुद्र की 12,500 फीट की गहराई में दफन है और शायद हमेशा रहेगा।